विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी श्री जयदीप आर्य जी, नगर के प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारीगण, खेल और योग के प्रशिक्षकगण। आज को संकेत किया कि हमें योगासन को खेल के रूप में डेवलप करना है। योगासन खेल के रूप में डेवलप करने के पीछे एक योजना थी और वो योजना थी भारत आने वाले दिनों में ओलंपिक को होस्ट करेगा और ओलंपिक में 16 मेडल होंगे गोल्ड और 16 के 16 मेडल हमारे योगासन खिलाड़ी जीतेंगे। इस रचना के साथ भारत का नाम और भारत के शान को गौरवान्वित करने के लिए यह दायित्व हमने संभाला है और पूरे भारत में आज 30,000 बच्चे इस गेम्स में आ चुके हैं। इसको गेम्स को आज सम्मानित करने के दृष्टिकोण से इसके जितने हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, खिलाड़ी यहाँ उपस्थित हैं, मैं आज इतने कहना चाहूंगा, हरियाणा सरकार में भी योगासन को खेल के रूप में मान्यता प्रदान की है और योगासन में अभी खेलो इंडिया हो चुका, नेशनल गेम्स हो चुकी है और अब अवसर है एशियन गेम्स में यह खेल पहुंचेगा। ओलंपिक तक इसकी यात्रा कॉमनवेल्थ से होते हुए आगे निकलेगी। तो 2 साल मात्र हुए हैं इस खेल को अभी भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हुए और इस 2 साल में यह संख्या आप समझ सकते हैं किस स्तर पे पहुंची है। 40 देशों तक आज इसकी गूंज हो चुकी है और बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अहमदाबाद में एक वर्ल्ड फेस्टिवल करने जा रहे हैं अगले वर्ष में ही और आप सब उसके सहभागी बनेंगे, आप सबको उसमें हम आमंत्रण देंगे। एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम 40 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। मंच पर आज हमारे बहुत ही माननीय और सम्मानीय अतिथिगण उपस्थित हैं, मेरे बहुत प्रिय और आदरणीय हैं। योगासन में भागीदारी करने के लिए एक कार्यक्रम रखा है। केंद्रीय खेल मंत्रालय का अभिनंदन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शहर करनाल में ये कार्यक्रम उन्होंने चयनित किया है। उसके पीछे सोच थी कि करनाल आगे आए, ये हरियाणा आगे आए और योगासन खेल को आगे बढ़ाए। आज पूरे देश के 10 शहरों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल माननीय अनुराग ठाकुर जी ने की थी दिल्ली से और इस कार्यक्रम में 3 राज्यों के जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के लगभग 200 खिलाड़ी भागीदारी कर रहे हैं। 2 खेल इसमें हो रहे हैं, एक ट्रेडिशनल और एक आर्टिस्टिक सोलो, और ये दोनों कार्यक्रम एक साथ चलेंगे। एक मंच नीचे है और एक मंच ऊपर है। और आज के कार्यक्रम में हमारी मुख्य अतिथि हमारी मेयर बहन करनाल से रेणु बालाजी और हमारे मुख्य अतिथि वुमेन कमीशन की अध्यक्षा बहन रेणु भाटिया जी हमारे साथ हैं और हमारे करनाल की जो शान है भाई गुरविंदर जी, भाई संजय बटला जी, भाई प्रोफेसर चौहान जी और आदरणीय श्री जगमोहन आनंद जी, उन सब ने आकर इन बच्चों का प्रोत्साहन वर्धन किया, उनको आशीर्वाद दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद देने का कार्य किया। उनका हम अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर बच्चे आए हैं? 3 स्टेट से बच्चे आज यहाँ आएंगे। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के बच्चे हैं। मुख्यतः हरियाणा के बच्चों की भागीदारी इसमें रही। जयदीप जी, आप योग आयोग के चेयरमैन हैं, स्कूलों में योग और कॉलेजों में कुछ बढ़ाने के लिए क्या उसमें पॉलिसी बनाई जा रही है? हरियाणा में पहला पूरे भारत का एकमात्र राज्य है हरियाणा, जहाँ योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया है और इस बार 1ली से 10वीं कक्षा तक योग को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है। मुझे लगता है कि इस बार के खेलों के कार्यक्रम में भी लगभग 3 लाख विद्यार्थियों की भागीदारी रही है। अभी हमने 75 लाख सूर्य नमस्कार का अभियान किया, 15 करोड़ लोगों ने उसमें सूर्य नमस्कार में भागीदारी की है। मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। हरियाणा योग आयोग ने पहला एक ऐसा संस्थान है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इस कार्यक्रम में 4 विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सौभाग्य है कि 10 का दम कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो शुरू हुआ है, हमारे मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जिसको हरी झंडी दी, उसमें 10 हिंदुस्तान के 10 शहरों में हरियाणा का चयन होना और हरियाणा के करनाल का चयन होना, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं परमपिता परमात्मा को कोटि-कोटि नमन करती हूँ कि इस कार्यक्रम को जो है आज मंच पर आने का मुझे मौका मिला। मैं परमात्मा का धन्यवाद किए बिना नहीं रहूँगी, क्योंकि इतने अच्छे कार्यक्रम की जो है आप एक हिस्सा बने और आप कुछ सीखें, मुझे लगता है उससे भी बड़ा ये सौभाग्य है। और ये छोटे छोटे बच्चे जो योग की शिक्षा हमें दे रहे हैं, हम 50 वर्ष के लोग योग को इतनी जल्दी नहीं अपना पाए जितना इन छोटे बच्चों ने अपना लिया, तो मुझे लगता है भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। सुषमा स्वराज जी का, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जो मेरी गुरु रही, जिनसे मैंने बोलना सीखा, उनका मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ, करोड़ों बार धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने 177 देशों से एक बार में करतल ध्वनि से हामी भरवाई कि योग हमारे विश्व का एक ऐसा विश्व गुरु बने योग हमारा। और योगा दिवस 21 जून
जो है उसको स्वीकृत करवाया। इसके अतिरिक्त योग की जो शुरुआत बाबा रामदेव जी ने की और लोगों को एक नई दिशा दी, बीमारियों से छुटकारा, तनाव से छुटकारा, हर प्रकार की आपको चिंता से छुटकारा यदि आप एकाग्रचित होकर योग करते हैं। तो ये बहुत ही नई पद्धति, पुरानी पद्धति को नया स्वरूप देकर जो आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। ठीक है। जोरदार अभिनंदन हमारे खिलाड़ियों और टीओस के लिए। आयोजन एवं प्रोत्साहन निश्चित रूप से खेलों और योगासन कार्यक्रमों में ऑफ डायरेक्टर एट हरियाणा ग्रंथ अकादमी सरदार गुरविंदर सिंह जी, वाइस चेयरमैन पंजाबी एकेडमी हरियाणा, आपका सानिध्य पाकर हम सभी को भाग्यशाली होने का गर्व हो रहा है।